सभी खास मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेएनयू का सच क्या है, उस जहर का सच क्या है जो हम जेएनयू में बार बार ऐसी झड़पों में देखते हैं। आपके साथ मैं प्रोफेसर साहब शुरुआत करना चाहती हूँ दिनेश वाजपेयी जी कि आखिर जो ये पूरा बवाल, मुझे लगता है आपसे पहले जरा स्टूडेंट से दोनों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, क्या हुआ था जो वहां पर हिंसा? उनका कहना है कि नवमी की पूजा हो रही थी तो ऐसे में उसको रोका गया और उसको मतलब नॉनवेज खाने के लिए आप लोग आमादा थे। उस पर क्या जवाब आपका? क्या हुआ? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रामनवमी के पूजा में कोई भी रुकावट नहीं की गई। केवल सारा मुद्दा जो है कि खाने को लेके था कि मेस में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हाँ। पूजा में कोई इंटरफेयर नहीं था स्टूडेंट्स का। और बात हो रही थी वार्डन से कि वार्डन की खाना, वार्डन ने एक दिन पहले ये बोला मतलब ये कह रहे थे कि नॉनवेज मत बनवाओ हॉस्टल में और आप लोग कह रहे थे कि बनेगा। हाँ, और क्योंकि संडे को बनता है, ऐसे संडे को बनता है। और ये खाना बनने का सबसे प्रोसीजर है जीबीएम के थ्रू, हर फर्स्ट डेट को होता है, हर महीने के फर्स्ट तारीख को होता है। और ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से 2 दिन पहले ये होता है कि नॉनवेज नहीं बनेगा। तो आधे लोग, चूंकि और सारे हॉस्टल्स में तो बना था, वहां पे पूजा पीछे हो रहा था, पूजा कोई भी रोकने का ऐसा प्रावधान है, पूजा हुआ भी था। मुद्दा सारा मेस के अंदर चल रहा था। ठीक है। वार्डन के पास भी हम लोग वार्डन से बोलते हैं कि सर जो है कि नॉनवेज, चूंकि सप्लायर आता है और सप्लायर जो है कि सप्लायर को वापस कर दिया जाता है एक बार, फिर दोबारा से सप्लायर आता है, दोबारा से हम लोग वार्डन के पास जाते हैं। वार्डन कहते हैं आप लोग, हम उसका कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं रोकने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग खाना मत बनाइए, नॉनवेज मत बनाइए। क्योंकि हम एक मल्टीकल्चरल इंडिया सोसाइटी में रहते हैं, इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो हमारे जेएनयू में भी उस इंडिया के हर कोने कोने से लोग आके पढ़ते हैं, तो सबका कल्चर अलग अलग है। और कल्चर में, फूड कल्चर में और रिलीजन में, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता है। फूड से और रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं अगर एज इट इज कहा जाए तो मैं भी एक हिंदू हूँ, नाम से तो पक्का हिंदू हूँ। और हिंदू में भी दो संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, और दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। वार्डन ने क्या कहा था? ये तो बात की बात है। सबसे पहले वार्डन सर ने ये बोला कि आप लोग बनाइए, हम जो है कि कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। और जो हॉस्टल के लोग भी थे, हॉस्टल के जो रेजिडेंट्स थे, दोनों पक्ष के लोग, वो ये कह रहे थे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये बोला गया कि जो वेज खाने वाले हैं वो पहले जो है कि वेज खा लेंगे, नॉन वेज उसके बाद खा लेंगे। हॉस्टल कमेटी ने यही डिसाइड किया था। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं बात पूरी होने दीजिए। मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग बोल रहे हैं कि बनेगा तो हम फेंक देंगे। और सप्लायर को एक बार वापस कर दिया गया, फिर दोबारा जो है कि सप्लायर है उसको भी मारपीट के मैन हैंडलिंग करके वापस भेज दिया गया। उसमें जो है कि मेरे साथ भी मैन हैंडलिंग हुई है और 2 बार मेरे साथ हुआ है। और एज ए हम जो है कि किसी पार्टी की तरफ से तो हम थे नहीं, हम एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। एज ए स्टूडेंट वहां पे हॉस्टल कमेटी मेंबर मैं हूं, तो बनना तो था ही नहीं। आधे बच्चे इवन शाम तक जो है कि वेज बना था, आधे बच्चे खाए, आधे बच्चे रात में नहीं खाना खाए हैं। ये मुद्दा था। ठीक है, अब ऋषिराज बताएं क्या हो गया था, आपके हाथ में क्या हुआ? पहले तो बताइए। वो कह रहे हैं कि वेज, रविराज वो कह रहे हैं कि जब वहां पर बना ही नहीं तो आप लोगों ने बवाल क्यों किया? जब 2 बार सप्लायर आया आप लोगों ने उस पर ही हमला कर दिया। वो कह रहे हैं हम पर भी हमला हुआ, क्यों किया ऐसा? भाई साहब कावेरी हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं। तो कावेरी हॉस्टल में एक दिन पहले क्या हुआ कि एक नोटिस लगाया गया। ठीक है कि ये पूजा का परमिशन नहीं और यहाँ पे पूजा कल नहीं हो सकता है। जिस नोटिस पे ना तो सेंट वार्डन का साइन था, ना तो ऑफिस ऑर्डर था, ना ही स्टाम्प था। ये प्रक्रिया एक दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। फेक नोटिस वहां पे लगा दिया, फेक नोटिस वहां पे लगा दिया गया था। अब आइए अगले दिन पोस्टर हमारा रिलीज हो कि ये उसमें कह रहा था कि 3:30 बजे पूजा प्रारंभ होगी। लेकिन पूजा 3:30 बजे प्रारंभ ना होकर 5:30 बजे प्रारंभ हुई। ये होता ना कि हमें मतलब पसंद था कि 2 घंटा लेट पूजा स्टार्ट करें। र्यूकस इन्होंने क्रिएट किया, नॉनवेज का इशू बीच में लाया और पूजा को विलंब किया इन्होंने। 5:30 बजे जैसे पूजा प्रारंभ हुआ तो लेफ्ट वाले नोटिस आप लोगों ने लगवाया था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्डन सर, हम लोगों को भी नहीं पता था। नोटिस लगा था या नहीं लगा? नोटिस की पूजा नहीं नोटिस लगा था। नोटिस एक दिन पहले, नोटिस एक दिन पहले सर्कुलेट हुआ था। अंग्रेजी भी गलत लिखा था, जिन्होंने भी लिखा था कि नॉनवेज बनेगा और परमिशन भी नहीं है पूजा की। पूजा में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया है। उसके बाद जब पूजा 5:30 में प्रारंभ होती है, फिर पूजा 8:30 में खत्म हुई। 5:30 के बाद लेफ्ट वाले वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। वीडियो भी हमारे पास है। लेफ्ट के जितने बड़े बड़े नेता है कावेरी के सामने इकट्ठा होने लगे। जैसे हमने पूजा खत्म किया, प्रसाद लेके हम लोग वापस आने लगे, लेफ्ट पथराव करने लगे। पहले पथराव के बाद जैसे हम आगे बढ़े, उन्होंने सबसे आगे मैं था, मेरे और कुछ दोस्त थे, तो मेरे पे अटैक किया। फिर मैंने बचाव में हाथ ऊपर किया तो फाड़ते हुए मरकरी का जो पीछे का रड होता है, मरकरी के पीछे का जो रड होता है वो चीरते हुए निकल गया। फिर बाकी चाहे वो छात्रा कार्यकर्ता हो या फिर दिव्यांग कार्यकर्ता हो, सब पे अटैक किया गया। ना देखा गया कौन कौन। और जो महिलाएं हम देख रहे हैं वाम दलों की, जिनके सिर से खून बह रहा है, वो किसने कर दिया? एक फोटो भी आपने इसके साथ साथ देखा होगा जिसमें है कि
एक महिला दूसरे महिला को कंसोल कर रही है, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद एक और फोटो आती है जिस महिला को कंसोल किया जा रहा था और जो महिला कंसोल कर रही थी वो उसको वापस कंसोल कर रही है। तो स्वैपिंग करके एक ऐसा फोटो आ जा रहा है, ड्रामा स्टेज किया जा रहा है ना।